अगर तुम रब की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो तो ये जुल्म के बादल खुद ही छट जाए, मगर हमारा दिल भी नापाक हो रहा है, जिस्म भी नापाक। अल्लाह की पाकी आप बयान करते हैं तो वो आपके पाकी बयान करने से पाक नहीं होता है, वो तो सुभान है ही। जब आप सुभान कहते हैं तो आप पाक हो जाते हैं, मगर इधर से तो सुभान अल्लाह, उधर से अभी भी ज़बान नहीं हिली। हमारी आदत नहीं है, मगर कहना चाहते हैं ताकि आपका जिस्म और आपका दिल पाक हो जाए। आइए जरा देखिए, इंसान जब पेशाब करता है तो सबके सामने बैठकर कि छुप कर? अरे ये कोई नजरी बात नहीं भाई, गौर करने की बात है क्या? बोलिए, मुंह से बोलिए, इंसान छुप के पेशाब करता है कि बाजार में बैठकर? बोलो भाई, छुप कर करता है। इंसान गीबत और चुगलखोरी करता है, यमशी बिन्नमीमा, चुगलखोरी करता है तो छुप के करता है कि ऐलान करके करता है? अरे बोलो ना भाई मुंह से, क्या करता है? छुप के करता है। मेरे नबी ने फरमाया इन दोनों पर आजाब किसी और वजह से नहीं हो रहा है, एक पेशाब से नहीं बचता था और एक चुगलखोरी करता था। पूरी दुनिया जिस चीज को छुपा के करती है, पेशाब किसने किया, छींटे आई कि नहीं आई वही जानता है। कौन गीबत करता है, कौन चुगली करता है, ये छुपा के करता है, ये वही जानता है। जिंदों की बात नहीं है, मोहल्ले की बात नहीं है, आपस की खानदान की बात नहीं है। मर गया, न जाने कब का मर गया, उस पे अजाब हो रहा है। मेरे नबी की गैबदा निगाहें देख रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं देख रही हैं, बल्कि न जाने कितने बरस पहले जो मुर्दे ने जुर्म किया था वो नबी देख रहा है, कब्र के अंदर देख रहा है। एक पेशाब से नहीं बचता था और एक बदगोई करता था, चुगली करता था, गीबत करता था, इसलिए अजाब हो रहा है। तो जब कब्र के अजाब को मेरा नबी वहाँ कब्रिस्तान में देख रहा है तो हिंदुस्तान में बैठकर नबी के जिक्र करने वाले को अपने मज़ार से देख रहा है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, जामिया नूरुल उलूम नूरी। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। तुम कहते हो कि नबी को इल्म नहीं, क्या कहते हो? नबी को गैब का इल्म नहीं है। अपने पड़ोसी के बारे में तो आप डिसीजन दे ही नहीं सकते। कब्र में सैकड़ों मन मिट्टी के तह अजाब हो रहा है। सिर्फ अजाब को मेरे नबी नहीं बता रहे हैं, बल्कि वजह अजाब को बता रहे हैं, और बरसों पहले जिसने किया था उसके अजाब को बता रहे हैं, और उसके अजाब की कैफियत को भी बता रहे हैं, और बचा भी कैसे जाएगा उसका इलाज भी बता रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, इल्म इंसान को दुनिया में नहीं, दुनिया से लेकर अगर सालेह इल्म हो तो आखिरत तक महफूज रखता है, आखिरत तक महफूज रखता है। इल्म का वो मकाम है। एक हाफिज़ कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाता है। कितने बच्चों की बख्शिश करवाता है? कितने पुश्तों की? आप कहेंगे ये हाफिज़ जी, ये हाफिज़ जी बख्शिश करवाते हैं जो बाजार में घूमते हैं, जो नमाज जमात से कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। अरे वही हाफिज़ जी जो हमारे साथ वहां बैठ के खेलते हैं। इमाम नाबुसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसे आला हजरत फातिल बरेलवी फरमाते हैं, आरिफे बिल्लाह सैयदी अब्दुल गनी अन्नाबुल,
इंटरनेशनल वली है। कहा अगर हाफिज पूरे कुरान का आमिल हो जाए तो वो हाफिज ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा बुजुर्ग हो जाएगा। और ये बुजुर्ग अपने 5 पुश्त की बख्शिश नहीं करवाएंगे, नूर के पहाड़ पर मैदान कयामत में बैठे होंगे, न जाने कितने हजार की बख्शिश करवाएंगे। बोले फिर कौन हाफिज? बोले वो हाफिज की वो पूरे कुरान को अपने दिल में महफूज रखता हो और पूरे कुरान का मतलब और माना समझता हो, उस हाफिज के लिए है। इस हाफिज के लिए नहीं जो कुरान रट लिया, माना समझता नहीं, मतलब समझता नहीं, हाफिज जी है। क्या करेगा ये? कुछ नहीं जानता, सिर्फ कुरान याद करके बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, अल्लामा नाबुल्सी फरमाते हैं अगर वो पूरे कुरान को याद करेगा हाफिज होगा, पूरे कुरान को समझेगा तो वो हाफिज नहीं, बहुत बड़ा अल्लामा होगा। और वो 5 पुश्त की नहीं, अपने 7 पुश्त की बख्शिश करवाएगा। तो पता चला कि एक हाफिज़ कुरान जो आज नूरुल उलूम नूरी से फारिग हो रहा है, उसके अमल की बुनियाद पर नहीं, उसकी दानाई और बीनाई की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कुरान के याद करने की बुनियाद पर अगर ईमान पर उसका खात्मा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप को, उसके दादा को, उसके परदादा को, उसके लकर दादा को 5 पुश्तों तक को जन्नत में भेज रहा है। तो ये मदरसा नहीं है, बल्कि खानदान दर खानदान को जन्नत बनाने का टकसाल है। वरना तो आज के दौर में पैसे के लिए लोग ईमान बेच रहे हैं। हाजी साहब को क्या परेशानी हो गई है जो वास्ते कहीं लगाते यहाँ, इसलिए कि ये टकसाल, यही वजह है कि निगाह आपकी बिल्डिंग की तरफ नहीं है, बाद में जाती है। आपकी नहीं, आपकी तो अपने बिल्डिंग की तरफ निगाह रहती है, इधर उधर मस्जिद मदरसे की तरफ कहा जाता है। दुश्मन की निगाह आपकी मस्जिद, आपके मदरसे की तरफ इसीलिए जाती है क्योंकि यहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इल्म आपको सिखाया है, उस दीन का इल्म आपको सिखाया जाता है। अगर लोग यहाँ इल्म दीन सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीन माने दीन महफूज रहेगा। लोग कलमा को समझेंगे, कुरान को समझेंगे, नबी की सीरत को समझेंगे, नबी की मुकद्दस जिंदगी को समझेंगे और इस तरह से इनके अंदर दीन की सलाबत बाकी रहेगी, दीन की पुख्तगी बाकी रहेगी, अकीदे की सलाबत बाकी रहेगी, अकीदे की पुख्तगी बाकी रहेगी। फिर इन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता, फिर इन्हें हिदायत की राह से भटकाया नहीं जा सकता, फिर इन्हें किसी तरह से उस तरफ मोड़ा नहीं जा सकता जो शैतान। तो आए लोग, इस्लाम में आपको इल्मे दीन जिस पर जितना फर्ज है, जिस पर जितना वाजिब है, जितना लाजिम करार है, क्या किया है? उलमा पर सिर्फ नमाज फर्ज है कि आप पर भी नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना, नमाज तो सब पर फर्ज है। तो नमाज बगैर गुस्ल के हो जाएगी? बोलिए, अगर गुस्ल सही ना हो तो नमाज हो जाएगी, और अगर वजू सही ना हो तो? अच्छा, अगर नमाज पढ़ने आप जा रहे हैं, गुस्ल भी सही कर लिया, वजू भी सही कर लिया, और कुरान सही ना पढ़ते हो तो आपकी नमाज हो जाएगी? अरे बोलिए ना। ईमान के बाद जैसे कहा आपने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने कहा, आप दामन इस्लाम से वाबस्ता होकर मोमिन व मुसलमान हो गए।
ये कहने के साथ ही मुअज्जिन ने अज़ान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान दी और उसने पुकारा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तो सबसे पहला काम आप पर जो फर्ज हुआ वो क्या है? नमाज। क्या है भाई? तो जब आप पर नमाज फर्ज है तो अब आप पर गुस्ल के मसाइल का सीखना, बोलिए, वजू के मसाइल का सीखना, कुरान का पढ़ना सीखना, कौमा, कादा, सज्जा, रुकू वगैरह वगैरह अरकान और वाजिबात का सीखना। हमें इस्लाम तो आया इसलिए था कि अपने एक मानने वाले को शिक्षित करते, एजुकेटेड करते, पढ़ा लिखा करते, कुरान जैसी मुक़द्दस किताब उसके दिल में उतार दे। जब नमाज सब पर फर्ज है तो किताब का पढ़ना भी सब पर फर्ज है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर भारत में रहते हैं तो उस कौम का नाम, बोलिए, हमसे ना कहलवाइए, आप ही बता दीजिए कौन लोग हैं पूरे भारत में जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। जब दुनिया में आने वाला आया, अपनी सदाकत का, अपनी अमानत का, अपने सच्चाई और किरदार का झंडा लहराता हुआ आया और उसने कहा अल्लाह एक है, इस्लाम पर हक है, मैं अल्लाह का फरिश्ता रसूल हूँ। तो सबसे पहले उसने यही तालीम दी थी कि ऐ लोगों, अल्लाह की तरफ से जो किताब आई है वो तुम्हें दर्स देती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह का नाम लेकर पैगंबर की जब तुम पैरवी करते हो तो पढ़ना शुरू कर दो। सहाबा ने नबी से पढ़ा तो रोम किसरा को उलट कर रख दिया। तुमने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें भी छोड़ दिया। हम कहते हैं आप असर में आओ, मगरिब में आओ, इशा में आओ, फज्र में आओ, जोहर में आओ, किसी एक वक्त आपको छुट्टी मिली, आप मस्जिद पहुंच गए और थर्मस में चाय लेकर गए। इमाम साहब से कहा अस्सलाम वालेकुम, हुजूर आपके लिए चाय लाया हूँ। इमाम साहब बैठ जाएंगे, आप चाय पीजिए और पिलाते पिलाते पूछ लीजिए कि अच्छा हजरत बता दीजिए गुस्ल में फर्ज क्या क्या है, कुल्ली से काम चलेगा या करारा करना पड़ेगा? बताएंगे नहीं। अगर आप पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, वाजिब हो चुका है, तो आपको कुल्ली नहीं करारा करना पड़ेगा। असर में गए, एक कप चाय पी और पिलाई, एक मसला सीख लिया। अगर हर दिन असर में जाते रहे तो साल में कितना मसला हो गया? 365। अगर कुछ नागा हो गया तो 300 मसला हर साल। अगर 10 साल तक तुम सीखते रहे एक एक मसला एक दिन, तो खुदा की कसम 10 साल में तुम मसाइल फिक़हिया के एक बड़े आलिम बन जाओगे। और हर आदमी के लिए एक मसला सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। मगर नहीं, हम ज़बान का मूर्छा छुड़ाते हैं, दिल की गंदगी पाक नहीं करते। किसी भी कामयाब कौम के मोहल्ले में जाकर देखो, अपने ही मुल्क में देखो, तुम्हें पूरे पूरे किलोमीटर का मोहल्ला मिलेगा और एक भी चाय खाना नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे 10 घर, 20 घर, 25 घर